नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ इस चैनल पर एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए, एक संक्षिप्त संवाद लेकर। और आज मैं बताऊंगा कि कैसे लगेगा अपराधों पर नियंत्रण, यानी अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर मैं बात करूंगा। तो अपराध को कंट्रोल करने के सबसे सहज और आसान तरीका है अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जब तक समाज से अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह चिंताजनक विषय है कि पूरे देश दुनिया में बृहद पैमाने पर आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है। तो आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम विषय है। तो इस विषय पर मैं संक्षिप्त में यहाँ कुछ बातचीत करने के लिए आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो अपराध को नियंत्रित करने के लिए सबसे अहम जरूरी चीज़ है वह यह कि अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यह पहला शर्त है। अपराधियों को जब तक हम सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक अपराध कंट्रोल नहीं होगा। न्यायालय, पुलिस प्रशासन अपराधी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सामाजिक बहिष्कार जब तक नहीं होगा, सामाजिक रूप से हम उसको बहिष्कृत नहीं करेंगे, टोटल बहिष्कार, संपूर्ण बहिष्कार, यानी हर तरह से नाता रिश्ता खत्म कर लेना। जब तक पूरी तरह से नाता रिश्ता आप खत्म नहीं करते हैं तब तक अपराध समाज में कंट्रोल नहीं होगा। यह वास्तविकता है, यह तथ्य है, यह सच्चाई है। हम ही अपराधियों को संपोषित करते हैं, पोषण देते हैं, हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं, हम अपराधियों को मौन समर्थन करते हैं, हम अपराधियों के साथ साठगांठ करके जीते हैं, हम अपराधियों से हितबद्ध होते हैं, हम अपराधियों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अपराधियों के साथ मेरा रिश्ता नाता होता है। हम अपराधियों से हितबद्ध होते हैं। आज सब पर राजनीतिक स्वार्थ हावी है, लोग धन कमाना चाहते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। जीवन में इंसानियत का महत्व बहुत कम लोग दे रहे हैं। जब तक हम जीवन में इंसानियत का महत्व नहीं देंगे तब तक अपराध कंट्रोल नहीं होगा। जीवन में हम जब तक मानवता को ऊपरी स्थान पर नहीं रखेंगे, जब तक हम जीवन के मूल चीज को के महत्व नहीं देंगे तब तक हमारी जीवन में समस्या बनी रहेगी। और यह अपराध भी हमारी इन्हीं समस्याओं में से एक है। आज समाज में जितने भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, इसके पीछे कारण यह है कि हम अपने आप को, ब्रेन को इस तरह से कंडीशनिंग कर लिए हैं कि हम हमेशा सुख, पद के पीछे, फिर पैसा के पीछे, फिर तमाम तुच्छ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और जो जीवन में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसको हमें मिलना चाहिए उसके पीछे हम भाग नहीं रहे हैं। हम मानवता को कम महत्व दे रहे हैं, आज इंसानियत को कम महत्व दे रहे हैं। क्रूरता समाज में बढ़ चढ़ गई है और हिंसक घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रहा है। इसके पीछे कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं दानवता को, दानवीय प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मानवता को उपेक्षा कर रहे हैं, इंसानियत को उपेक्षित दृष्टि से देख रहे हैं। आज हम किसी न किसी अपराधी से हितबद्ध हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं, उससे लाभान्वित होना चाहते हैं, हम अपने कुछ फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं। हम आज के दौर में राजनीतिक पद के पीछे भाग रहे हैं या फिर हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं और यही सब के चक्कर में जीवन पिसाते जा रहा है। तो अपराध को नियंत्रित करने का सबसे सहज और सबसे आसान तरीका है अपराधियों को सोशल बहिष्कार किया जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए। हर तरह से उससे नाता रिश्ता खत्म कर लिया जाए। किसी तरह का साठगांठ नहीं, किसी तरह का कोई लेन देन नहीं। और यह हम नहीं कह सकते कि हम अपराधियों से तो नाता रिश्ता नहीं रखते, केवल ऊपरी मन से बातचीत करते नहीं, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं विचार मत मिलता है, तभी आप अपराधियों के साथ आपका उठना बैठना है, अपराधियों से बातचीत होता है। नहीं तो आज अपराधियों के साथ आपका साठगांठ नहीं हो सकता। जहां मन भेद है, जहां विचार भेद है, जहां मत भेद है, वहां दोस्ती संभव नहीं है, वहां दोस्ती नहीं होता है। मन भेद, विचार भेद, मतभेद की स्थिति में दोस्ती नहीं होता। तो आप यह नहीं समझते कि अपराधियों के साथ बैठना गुनाहगार है, अपराधियों से दोस्ती रखना गुनाहगार है, अपराधियों के साथ रिश्ता नाता रखना गुनाहगार है। ऐसा आप भीतर से नहीं समझ रहे हैं, आपके विचार में ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि आज अपराध पनप रहा है, फल फूल रहा है और बढ़ रहा है।
तो अपराध को कंट्रोल करने के लिए सबसे सहज और आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार करें। जब तक हम अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक अपराध को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। और हर दृष्टि से बहिष्कार होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि अमुक आपराधिक कृत्यों में संलिग्न है तो हमें उसके इर्द गिर्द रहने में अपने आप को परहेज करना चाहिए, क्योंकि आचरण का संस्कार का प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो हर हाल में हमें बाइकाट करने की जरूरत है अपराधियों को। सामाजिक जब तक बहिष्कार नहीं होगी, जब तक समाज से अपराध को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। और ये बाहर से जितने भी संस्थाएं हैं ये कुछ खास परिणाम उपस्थित नहीं कर रहे हैं। ये जन जागृति की जरूरत है, लोगों को अपने भीतर से जागृत होने की जरूरत है और अपराधियों को पूरी तरह से बहिष्कार करने की जरूरत है। और आप ये जान लीजिए कि अपराधी के साथ एक संगठन जो है अपराधियों का, वो सब एक मत विचारधारा वाले लोग हैं, एक मंतव्य वाले लोग हैं, एक मन स्थिति वाले लोग हैं। तो इनकी एक संगठन जब बन जाती है तो वे अपने ही लोगों को बहिष्कार नहीं कर सकता, अपने जाति का, अपने बिरादरी का, अपने भाई बंधु का बहिष्कार नहीं कर सकता। तो बहिष्कार करने के लिए जरूरी है कि अपने आप को सत्मार्ग पर बनाए रखें, सन्मार्ग पर बनाए रखें, जीवन में इंसानियत को ज़्यादा महत्व दें। जब तक हम जीवन में इंसानियत को महत्व नहीं दे पाएंगे तब तक हम अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग या तो खुद अपराध नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में अपराध को समर्थन कर रहे हैं, या अपराध को संपोषित कर रहे हैं, उसका जो है उत्प्रेरित कर रहे हैं, अपराधियों को उसको सह दे रहे हैं और उसके मौन समर्थन कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबका दोष है। तो अपराध को कंट्रोल करने के लिए सबसे सहज और आसान तरीका है अपराधियों को सामाजिक बहिष्कार, हर दृष्टि से बहिष्कार। और रियल नॉलेज चैनल पर यही चर्चा हो रही है समाज के हित के लिए। और मैंने एक रियल नॉलेज चैनल की ओर से अपराधियों समाज में अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मैंने एक अपराधी के ऊपर थाना में केस भी किया था और पूरे 40 मिनट तक उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को मैंने लॉकर में बंद करा करके रखा था, अकेला। किसी संस्था, संगठन या व्यक्ति या किसी व्यक्ति का भी मुझे समर्थन नहीं मिला। मैंने अपने बल पर पूरे 40 मिनट तक उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को लॉकर में बंद करा कर रखा। तो हर आदमी को अपनी जवाबदेही को कबूल करनी चाहिए। किसी भी संस्था, संगठन को वैसे लोगों को बहिष्कार करनी चाहिए, व्यक्ति को, समाज को, अपराधियों को हर दृष्टि से बहिष्कार करना चाहिए। जब तक समाज से अपराधियों को बहिष्कार नहीं किया जाएगा तब तक समाज में आपराधिक घटनाएं घटते रहेंगे, अपराध पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। तो अपराध को कंट्रोल करने के लिए सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। और आज मैं इतना ही, और आप सभी दर्शकों को यूट्यूब की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। जय श्री राम। रियल नॉलेज चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, जय श्री राम। और यदि मेरी चर्चा आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।